Hello everyone, this is BK Mathematician. So today our topic is lines and spheres, chapter number 1 and exercise number 4, जिसे हमने previous वीडियो में पढ़ा था chapter number 1.2 एंड उसमें हमने पूरी टॉपिक जो है ना क्लियर की थी और हमने प्रॉब्लम्स भी किए थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, उसके जो हमने पिछले लेक्चर किए थे डायमेंशंस एंड बेसिस, लीनियर इंडिपेंडेंट। सो उसके बाद हमारा है 1.3 कंटेंशन एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बेसिस की फॉर्म में आपको बताया था कि जब भी आपको कोई बेसिस फाइंड करना हो और उस पर आपका जो ओरिएंटेशन आए, मतलब कि राइट हैंडेड या रिवर्स या ईटीसी, मैंने आपको बताया था, मगर वो बेंडिंग या मुड़ने वाली ना हो, मतलब कि नॉन बेंडिंग हो, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मैंने आपको समझाया था, उसके थ्रू मैंने आपको बेसिस भी समझाए थे। और उसके बाद यहाँ है क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ये तो आपको आपने वेक्टर स्पेस में पढ़ी होगी, सो ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, यू कैन रीड इट, जस्ट यू विल गेट इट, देन यू विल गेट इट। तो हम बस सीधा आते हैं लाइंस, स्फीयर्स एंड प्लेन्स की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे लाइंस, देन प्लेन्स, देन स्फीयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं व्हाट इज लाइंस, प्लेन्स एंड स्फीयर्स, व्हाई वी आर जस्ट रीडिंग दिस। आगे चलकर ये जो है ना लोकल कर्व एंड स्फीयर कर्व में जो है ना ये हमारे बिल्कुल ही नेसेसरी रहेंगे। जैसे आपकी आगे टॉपिक आएगी लोकल कर्व थ्योरी एंड उसमें कर्वेचर, फ्रेनेट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे, ग्लोबल थ्योरी ऑफ प्लेन कर्व्स पढ़ेंगे, लोकल कर्व थ्योरी पढ़ेंगे, ग्लोबल थ्योरी। यहाँ पे जो है ना आपकी ये सारी टॉपिक जो है ना कवर होगी, मतलब कि वहां पे भी होगी, यहाँ पे भी हम करेंगे, मगर आपको बेसिक आएगी तो आप आगे कर पाओगे, ये आपने पढ़ी भी होंगी। सो आज हम लाइंस, प्लेन, स्फीयर करेंगे। वो भी क्या, हम क्या करेंगे, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करेंगे। किसकी? वेक्टर इक्वेशन इन R3। मतलब हमने आज करना है 3 डायमेंशन एंड यू कैन से दैट 3 बेसिस। सो हमारे यहाँ तीन वेक्टर्स होंगे, तो उस वेक्टर की फॉर्म में हम करेंगे। यहाँ पे हमारा कोई भी जो है ना एक्स वाई जेड है, आपको पता है 3D में क्या होता है, ये 3 मार्कर हैं, और इस 3 मार्कर के जो है ना हिसाब से आपको बताता हूँ कि हाँ, तो मैंने इसी वे से जो है ना मैंने बनाया है। ये क्या है, मेरी जेड है, ये क्या है वाई, और ये क्या है नीचे एक्स है। तो इसी फॉर्म में मैंने ये बनाया है। तो मैं आपको थोड़ी देर बता दूं कि व्हाट इज लाइंस। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में, सो मैं उसको रिकॉल करूं, आपको बता दूं। ये बुक है एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री बाय रिचर्ड एस मिलमैन, जॉर्ज डी पार्कर। तो उसके हम थ्रू पढ़ रहे हैं। अब जो ना लीनियर अलजेब्रा की टॉपिक है ये, और बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स हैं जो इससे रिलेटिव हैं, तो हम जस्ट ये बुक रेफर कर रहे हैं। तो वी शुड रिकॉल द, मैं पढ़ रहा हूँ डेफिनेशन ओवरऑल लाइंस, प्लेन एंड स्फीयर। वी शुड रिकॉल द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ लाइंस, प्लेन्स एंड स्फीयर्स इन R3। सी स्टैंडर्ड कैलकुलस टेक्स्ट आपने थॉमस में पढ़ा होगा, थॉमस कैलकुलस में। और मोर डिटेल्स, ज्योमेट्रिकली a straight line is determined by a point, a straight line is determined by a point on the line and a vector parallel to it on the line। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? लाइन ड्रॉ। मैं इसको नाम दे रहा हूँ एक्स नोट। एक्स नोट इज एनी वेक्टर। यहाँ पे मेरी है वेरिएबल फॉर्म में अल्फा ऑफ टी। आप इसको वेरिएबल बोल सकते हो, आप इसको जो है ना कोई भी पॉइंट बोल सकते हो, जो है ना इस प्लेन में है, ऑन द लाइन में है। और यहाँ पे मैं एक वेक्टर ड्रा कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है? पैरेलल टू अ वेक्टर। तो ये इसके पैरेलल है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अल्फा ऑफ टी माइनस एक्स नोट बाय हेटेर रूल्स आपने पढ़े होंगे, जहाँ पे हमने ये लाइन थी, और इस लाइन के हिसाब से मैं यहाँ पे कोई ना कोई वेक्टर में यहाँ पे लूंगा, और यहाँ पे भी कोई मैं फॉर्म में, वेरिएबल फॉर्म में लूंगा। इसको नाम को दूंगा अल्फा ऑफ टी। यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे अल्फा ऑफ टी इसको नाम दिया, और इसको मैंने नाम दिया एक्स नॉट। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट बनी एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी और जेड ऑफ टी, जो हम अभी करेंगे। तो ये मैंने बेसिकली आपको समझाने के लिए ड्रा की। सो हेटेर रूल के हिसाब से ये हमारा ओरिजिन है। कोई भी लाइन है, इसके हिसाब से हम वेक्टर भी ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पे वी ड्रॉ करता हूँ, उसको वी एक्स नॉट वाई नॉट यहाँ पे ड्रा कर सकते हो, और यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हो, यू कैन गो फॉर इट। यहाँ पे मैंने एक्स नॉट और अल्फा ऑफ टी जो है ना मैंने ड्रॉ की, यहाँ पे अल्फा ऑफ टी माइनस एक्स नॉट। इसलिए यहाँ बोल रहा है by determine a line, a straight line is determined by a point on the line and a vector parallel to it। यहाँ पे पैरेलल भी इन दोनों के वेक्टर है। तो हम इसके थ्रू जो है ना हम अभी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे इन R3 स्पेस में। तो लाइन की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, द लाइन थ्रो x नॉट belongs to R3 and parallel to V is not equal to 0 must be vector जो है ना V is not equal to 0 has equation alpha of t is equal to x naught plus t, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। A line in 3D space is defined by a point x naught and direction V। मैंने ऐसी सेम ये मैंने बस अपनी जो है ना एनालिटिकली एनालाइज करके ये डेफिनेशन निकाली, alpha of t is equal to x naught plus tv।
where x naught is मैंने आपको बताया अभी। सो अल्फा ऑफ टी क्या है, पॉइंट वेक्टर एट एनी पॉइंट, एंड एक्स नॉट क्या है, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट है जो यहाँ पे मैंने लिखी है, ये वी वेक्टर है, और यहाँ पे जो मैंने वी ड्रा की है ये क्या है, और ये हैंड रूल के हिसाब से अल्फा ऑफ टी माइनस एक्स नॉट निकाल सकते हो। तो ये क्या बनेगी, अल्फा ऑफ टी माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू किसके है, वेक्टर वी। वेक्टर वी, इसके साथ टी स्केलर भी है, क्या है, टी स्केलर भी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने तो पढ़ी होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, ये हमने फाइंड की, तो यहाँ पे क्या बनी, अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टीवी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको करनी हो। तो मैंने इसके थ्रू ही बाय हेटर के रूल के थ्रू ही मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन निकाली। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक्स लिखता हूँ कि यहाँ पे लिखा है वी राइट एक्स नॉट जो है, यहाँ पे एक्स नॉट में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट कामा वाई नॉट कामा जेड नॉट, and v is equal to v1, v2, v3, and alpha of t is equal to x of t, comma y of t, comma z of t। क्योंकि ये क्या है, थ्री डायमेंशन में है, तो हमें तीन तीन डायमेंशन चाहिए। फिक्स्ड पॉइंट की भी डायमेंशन मिल गई, वी की भी मिल गई फॉर्म, अल्फा ऑफ टी जो वेरिएबल है, जो पॉइंट है ऑन द लाइन, वो भी हमने ये तीनों लेट ली है। आप लेट भी लिख सकते हो, लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू R3। तो इस हिसाब से आप जो है ना ये फॉर्म ले सकते हो। सो बाय डेफिनेशन हमने ये निकाले। तो सिमिलरली इसके हिसाब से हमें तीन मिलेगी इक्वेशंस, क्या मिलेगी, तीन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन कौन सी मिलेंगी। यहाँ पे अल्फा ऑफ टी है, यहाँ पे क्या है, एक्स ऑफ टी मिलेगी, वाई ऑफ टी पे जेड ऑफ टी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स ऑफ टी में हमें क्या मिलेगी, इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी वी वन, टी वी वन। तो ये हमें तीनों मिल गई। अब हम वाई के निकालेंगे, तो वाई के हमें क्या मिलेगी, सिमिलरली तो y ऑफ t की क्या मिलेगी, y नॉट प्लस टी वी टू। देन सिमिलरली z ऑफ t की क्या मिलेगी, z नॉट प्लस टी वी थ्री। तो हमें ये तीनों इक्वेशन मिल गई, हमें तीनों ये फॉर्म मिल गए। मतलब हमें कोई भी तीन वेक्टर्स या तीन डायमेंशन में कोई भी गिवन हो प्लेन में, सॉरी नॉट प्लेन, इस डायमेंशन में, तो हम उस लाइन के हिसाब से हम फाइंड कर देंगे। तो मैं आगे आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, तो आप जो है ना समझ जाओगे। ये है वन लाइन, वन पॉइंट, यहाँ पे क्या है, वन पॉइंट। अगर हमें गिवन हो टू पॉइंट, क्या हमें गिवन हो, एनी टू पॉइंट, तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे वो भी ड्रा कर देता हूं। यहाँ पे आपका डेफिनेशन लिखी हुई है, मतलब कि 2 पॉइंट की लेमा 4.1 में, कि द लाइन थ्रो x1 एंड x2 इन R3 हैज इक्वेशन अल्फा ऑफ t इज इक्वल टू, मतलब होगी, मतलब अगर 2 पॉइंट में होगी तो v1 की जगह पे क्या होगा, x2 माइनस x1 लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं। सो अगर आपकी तीन जो है ना फॉर्म में मिली हुई हो, लाइकवाइज मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन ड्रा की है, लाइक राइट, सॉरी नॉट इक्वेशन, यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन निकाली ये वाली इस R3 के थ्रू। तो मैं यहाँ पे भी एक जो है ना सेम एज इट, जहां पे मैंने ये निकाला है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट टू को निकालूंगा z। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। ये इसको हम नाम दे रहे हैं अल्फा ऑफ टी, इसको हमने हमने क्या नाम दिया, अल्फा ऑफ टी। यहाँ पे लिखने वाले, इसको हमने नाम दिया x1 और इसको हमने नाम दिया x2। कितनी बन गई, 3 पॉइंट्स, कितनी बन गई, 3 पॉइंट्स। तो अगर यहां से लेकर हम यहां तक जो है ना बाय हैंड टूल हम फाइंड करें, तो हमें क्या मिलेगी, x1 माइनस, सॉरी अल्फा ऑफ टी माइनस x1, यहां से लेकर यहां तक, तो हमें ये फॉर्म मिलेगी, राइट। तो अगर हम यहां से यहां तक फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, x2 माइनस x1। यहां पे याद रहे कि स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई है ही है। तो इस फॉर्म के हिसाब से हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, अल्फा ऑफ टी इज इक्वल, अल्फा ऑफ टी माइनस x1 इज इक्वल टू टी x2 माइनस x1। क्या मिली, टी x2 माइनस x1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू x1 प्लस टी x2 माइनस x1। तो हमें 2 पॉइंट, सॉरी एक लाइन पे जो 2 पॉइंट होंगी, तो 2 पॉइंट के हिसाब से हमें ये वाले फॉर्म इक्वेशन मिलेगी। सो हेंस वी हैव फाउंड t is any scalar multiplication। आपको पता है, मैंने आपको बताया x1 is any fixed point, alpha of t is any position point जो है ना उस लाइन पे लाए है। सो हमें ये वाली फॉर्म मिल गई। मतलब कि क्या है, अल्फा ऑफ टी माइनस x1 क्या है, पैरेलल किसके है, टी ऑफ इसके, मतलब कि अल्फा ऑफ टी टू x1 क्या किसके पैरेलल है, x1 टू x2 के। ये दोनों पैरेलल हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब कि अल्फा ऑफ टी, जैसे इस इक्वेशन मिल रहे थे, क्या था, v ऑफ i इज नॉट इक्वल टू 0, i इज बिलोंग्स टू 1 2 3, 1 2 3 डायमेंशन। मैंने जैसे यहाँ पे जो है ना निकाले हैं तीन वेक्टर, तीन बेसिस होंगे तो तीन डायमेंशन होंगे, तीन बेसिस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, इक्वेशन ऑफ
2 पॉइंट भी मिल गई। अब अगर हम यहाँ से कुछ भी फाइंड करें, मतलब यहाँ से हम जो है ना तीन कोई भी जो है ना फॉर्म फाइंड कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे। सो बुक में आपका फाइंड हुआ है अज्यूम डेट वी I is not equal to 0. Vi is not equal to assume कर रहा है I belongs is equal to 1, 2, 3. These equation yields the classical definition of a straight line. After solving these equation, these three for t and setting these quantities equal, अगर हम इन तीनों में से t निकालें तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाली फॉर्म लिख देता हूं, तो ये मिटा देता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि x of t is equal to x naught plus tv1, y of t is equal to y naught plus tv2 and z of t is equal to z naught plus tv3। इन तीनों में से मैं t अगर निकालूं तो t मुझे मिल जाएगा। सो हम यहां से निकाले पहले, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे t है, ये x नॉट वहां पे क्या हो जाएगा x ऑफ t माइनस x नॉट हो जाएगा, और t यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सॉरी नॉट t v1 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं x ऑफ t को मैं x भी लिख सकता हूं कि मतलब t इज इक्वल टू x माइनस x नॉट अपॉन v1। सो सिमिलरली मुझे ये भी वाली फॉर्म मिल जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या है y माइनस y नॉट अपॉन v2 मिल जाएगी, देन यहाँ पे z माइनस z नॉट अपॉन v3 फॉर्म मिल जाएगी। तो मुझे ये सिमिलरली मुझे मिल गई। अगर मैं t मतलब फाइंड करूं, यहाँ पे मुझे तीनों इक्वेशन में से तीनों फॉर्म मिल गए, x माइनस x नॉट, y माइनस y नॉट, z माइनस। अब ये कैसे हम कहाँ पे हम जो है ना ये यूज करेंगे, वो हम आगे लोकल कम जब हम करेंगे, जब हम आगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री करेंगे, तो हमें ये सारी बातें जो है ना आगे काम में आएंगी। सो ये था हमारा लाइन की कुछ जो है ना सिंप्लीफिकेशन, एंड वेयर वी हैव सरप्रेस्ड द टी फॉर्म द नोटेशन एज इज कॉमन क्लासिकली। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्म निकाली, फिर उसके बाद हमने ये फॉर्म निकाली, मतलब मुझे ये वाली फॉर्म मैंने कहां से मिली, इन तीनों इक्वेशन मिली, वेयर अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, जेड ऑफ टी। उसके बाद मैंने क्या की, बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन, एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन, तो मैंने कौन सी ली, x1 एंड x2 ली, दोनों पॉइंट। तो मतलब ये क्या है, ये अल्फा ऑफ टी टू x1 इक्वल पैरेलल किसके, x1 टू x2 के। तो मैंने ये दोनों इक्वेशन इक्वल ली, उसके बाद मैंने अल्फा ऑफ टी निकाली, मुझे ये फॉर्म मिली। अभी कहां पे काम आएगी, इस पे मैं अभी दो एग्जांपल करूंगा, दो एग्जांपल पे जो है ना, एग्जांपल नहीं मतलब प्रॉब्लम ही है। जैसे आपको यहाँ है a इज इक्वल टू हमें मिला है और b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू n पैरेलल टू b एंड द लाइन थ्रू b एंड c। अगर a पैरेलल टू b का है तो हमने क्या उठानी है, ये वाली फॉर्म उठानी है, a पैरेलल टू b, मतलब ये v पैरेलल किसके, अल्फा ऑफ टी माइनस एक्स नॉट के। अल्फा ऑफ टी माइनस एक्स नॉट हम a लेंगे और वो b लेंगे। उसके बाद क्या है, द लाइन थ्रू b एंड c। मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ 4.1 के, ये हमने यहाँ तक लाइन पूरी कर ली लाइंस। अब हम प्लान करेंगे, और स्पेयर तो बहुत इजी है, सेंटर और रेडियस के थ्रू आपने पहले से ही 9th और मैट्रिक क्लास में फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, हमें ये फॉर्म मिल गई, एंड बी एंड सी क्या कहां से हम फाइंड करेंगे, बी एंड सी हम करेंगे बिटवीन 2 पॉइंट, बी एंड सी मिल गई, मतलब 2 पॉइंट मिल गई, उन 2 पॉइंट के थ्रू हम जो है ना लाइन निकालेंगे। सो ये था हमारा लाइन जो है ना, प्रॉब्लम जो है ना लास्ट में करेंगे, जैसे आपको बात क्लियर समझ में आ जाए। प्लेन एंड स्फीयर, स्फीयर तो बहुत इजी है, प्लेन हम पहले बता दें, अपार्ट इज प्लेन। तो प्लेन में क्या होता है, अ प्लेन इज डिफाइंड बाय अ पॉइंट x naught perpendicular to n. n is any normal vector, मैंने यहाँ पे n is not equal to 0 and n is any normal vector, x minus x naught comma n is equal to 0, मतलब कि x minus x naught comma n जब हम इसकी इनर प्रोडक्ट करेंगे तो 0 कब आएगी, जब cos theta is equal to मतलब कि 0 आए, cos theta is equal to मतलब cos theta is equal to 90 आए तो 90 आएगी, तो cos theta क्या हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो तब आएगी। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लेन थ्रू x naught perpendicular to n is not equal to 0 है इक्वेशन। यहाँ मैंने इक्वेशन ये वाली लिख ली है, मतलब मैंने ये वाली इक्वेशन लिख ली है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से मैं आपको समझा लूं। यहाँ पे एक जो है ना मैं आपको डिजायर्ड प्लेन समझ कर बता दूं। यहाँ पे ये क्या है, x, सॉरी यहाँ पे y, x, z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी n नॉर्मल वेक्टर निकलेगा। मैंने आपको बताया था यहाँ से ओरिजिन से कोई भी नॉर्मल वेक्टर निकल सकता है, x, y, z या n कोई भी। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बोल रहा है, n x नॉट इज परपेंडिकुलर टू n, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे कोई मैं लाइन ड्रॉ की, इस लाइन से मैंने क्या किया, यहां से मैंने नॉर्मल वेक्टर निकाला, इसको मैंने नॉर्मल वेक्टर नाम दिया और इसको मैंने क्या नाम दिया, x माइनस एक्स नॉट। सोचो यहाँ पे मैंने प्लेन ड्रॉ, मतलब यहाँ पे मैंने कोई प्लेन ड्रॉ किया है, आप यहाँ से प्लेन ड्रॉ कर सकते हो।
यहाँ से आप कोई भी मतलब कि ये चला जाएगा स्क्वायर फॉर्म में, मतलब कि कोई भी प्लेन ड्रॉ होगा। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ की एक्स नॉट किसके परपेंडिकुलर के, एन के। तो यहाँ पे एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर। यहाँ पे ये लाइन क्या बनी, एक्स माइनस एक्स नॉट, क्या बनी, एक्स माइनस एक्स नॉट। इस किसके इनर प्रोडक्ट होगी, कॉमन एन। जब इनर प्रोडक्ट इसका फाइंड करेंगे तो जीरो आएगा। कब जीरो आएगा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जब आपकी एक्स माइनस एक्स नॉट कॉमा एन इज इक्वल टू जीरो। कब आएगी, जब यू डॉट वी इज इक्वल टू जीरो आए। यू डॉट वी कब जीरो आएगी, जब कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो आए। मतलब कोस थीटा क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगी। अगर थीटा अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगी तो यू डॉट वी कोस 90 आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर जीरो आएगा तो आपको जो है ना इनर प्रोडक्ट मिल जाएगी। मतलब ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, इनर प्रोडक्ट हम कब फाइंड करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं, आपको बेसिकली पता है। तो ये हम थी हमारी डेफिनेशन वन, जिसे हमने यहाँ पे यू डॉट डॉट प्रोडक्ट में। अभी हमारी बारी आएगी क्रॉस प्रोडक्ट में। तो आपको ये आई होप के इनर प्रोडक्ट वाली फॉर्म समझ में आ गई हुई। यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट कोई भी हमने लाइन ड्रॉ की, जैसे मैंने लाइन में आपको बताया था। तो लाइन में ड्रॉ की, वो परपेंडिकुलर किसके, एन के। एन इज एनी वेक्टर। तो यहाँ पे हमारी ये वाली फॉर्म थी। एंड उसके बाद क्या है, द फॉलोइंग लेमा इज क्लियर फ्रॉम 1.5 सिंस यू क्रॉस वी इज परपेंडिकुलर टू द डिजायर्ड प्लेन। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये वाली फॉर्म आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे अब क्या करूंगा, जैसे मैंने आपको प्लेन ड्रॉ हम ऐसे करते हैं, यहाँ नॉट प्लेन आर थ्री फॉर्म, थ्री डायमेंशन। ये थ्री डायमेंशन है, यहाँ से मैंने निकाली। तो ये थ्री, ये वन, ये टू, ये थ्री। यहाँ से तीन वेक्टर और तीन बेसिस निकलेंगे, मैंने आपको ये पढ़ाया था। और कितने डायमेंशन होंगे, थ्री डायमेंशन होंगे। तो ये था हमारा कुछ प्लेन। देन अभी हम स्पेयर के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, द स्पेयर इज आर थ्री। आर थ्री, आर थ्री क्या है, थ्री स्पेस, थ्री क्या है, थ्री वेक्टर्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन द स्पेयर इन R3 with सेंटर M and radius R is greater than 0 has equation x minus m x minus m। और यहाँ पे ABC क्या है, m में x क्या है, x y z है। डेफिनेशन से सिमिलरली सेंटर और रेडियस में से आपने ये फॉर्म आपने नाइन्थ मैट्रिक में पढ़ी होगी, ये वाली फॉर्म x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर प्लस z माइनस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। जब हम यहाँ से निकालेंगे ये वाली फॉर्म इक्वेशन, तो आपको मिल जाएगी। आई होप आपने पढ़ी होगी। स्फीयर, आपने कोई भी स्फीयर बनाओगे तो उसमें से आपने जो है ना ये प्लेन फाइंड कर लोगे, मतलब ये वाली फॉर्म। तो यहाँ पे कोई भी आपको ए बी सी गिवन होगा, मतलब x इज इक्वल टू ए बी सी या x नॉट इज इक्वल टू ए बी सी। तो यहाँ से कोई आपको m गिवन होगा, m इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ से कोई भी आपको जो है ना, यहाँ से कोई भी m गिवन होगा, m क्या है, a b c एंड x क्या है, x y z एंड r क्या है, रेडियस है। और सेंटर के हिसाब से आपने जो है ना ये वाली फॉर्म आपने नाइन्थ या मैट्रिक या फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने निकाली होगी, व्हाटएवर इट इज। यहाँ पे स्फीयर हमने ये छोटी सी डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन के थ्रू आपको पता है स्फीयर R3 विद सेंटर एंड रेडियस r। अब ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं करूंगा, आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो एनालिटिकली। तो ये था हमारा लाइंस, प्लेन्स एंड स्फीयर सिंपलीफिकेशन। एंड आप खुद भी पढ़ सकते हो, मगर आपको मैंने समझाने के लिए ये वाली बहुत सारी समझाई। अभी हम करेंगे एक एक प्रॉब्लम, मतलब कि मैं आपको समझाऊंगा, पूरे ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं करूंगा, देन यू विल गेट इजीली। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट निकाल लें, तब तक हम जल्दी से प्रॉब्लम्स करें। अभी मैं दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा यू क्रॉस वी, जिसे मैंने आपको अभी यू डॉट वी का बताया था। अभी मैं आपको बताऊंगा यू क्रॉस वी। इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसमें क्या होगा, पैरेलल होगा। अब पैरेलल कैसे होगा, यहाँ पे लेमा लिखा हुआ है 4.2। यहाँ पे लेमा लिखा हुआ है कि इफ यू कमा वी इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कब होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। आपको बताया था मैंने। द प्लेन थ्रू एक्स नॉट पैरेलल टू बोथ यू एंड वी। जब पैरेलल किसके होगा, एक्स नॉट पैरेलल टू बोथ यू एंड वी। जब आपको यू एंड वी कोई भी गिवन होगा, तब आपको एक्स नॉट पॉइंट गिवन होगी, तब आप क्या करोगे, वो पॉइंट पुट करोगे यू एंड वी में। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस एक्स नॉट कामा यू क्रॉस वी इज इक्वल टू 0। ये वाली हमारी इक्वेशन बनेगी। तो ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा कि ये कैसे बनेगी। अब कोई भी आप यहाँ पे जो है ना सिंपलीफिकेशन में प्लेन ड्रॉ कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पे हमने 3D R3 हम बयान कर लें। यहाँ पे x ये y, अगर कोई भी आपकी पॉइंट है x से लेकर x नॉट तक, क्या x से लेकर x नॉट तक, और x नॉट से लेकर कोई भी आपकी पैरेलल हो रही है, मतलब कि यहाँ पे आप पैरेलल चेक करोगे, मतलब ये u है, u क्रॉस v है, सॉरी नॉट u। तो यहाँ पे क्या है, u क्रॉस v है, मतलब x नॉट से u क्रॉस v, x माइनस x नॉट। यहाँ पे क्या होगा, x माइनस x नॉट क्या होगा, पैरेलल किसके होगा, u क्रॉस v के होगा। अब ये ऐसे भी पैरेलल नहीं होगा, जब आपकी x नॉट कोई पॉइंट गिवन होगी, वो पॉइंट आपकी किसके पैरेलल होगी, u एंड v के। किसके पैरेलल होगी, u एंड v के। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, किसके पैरेलल होगी, u एंड v के। अब
परपेंडिकुलर कैसे होगी? परपेंडिकुलर तब होगी जब u क्रॉस v परपेंडिकुलर टू द डिजायर्ड प्लेन। अब जब आपका कोई डिजायर्ड प्लेन होगा, जैसे यहाँ पे x में x नॉट, यहाँ पे u क्रॉस v है, ऐसे ऐसे फॉर्म में आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। जैसे मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि u क्रॉस v, तो मैंने आपको ये वाली पैरेलल वाली फॉर्म बात नहीं समझी, सिर्फ मैंने पढ़ ली। तो यहाँ पे मैं आपको u क्रॉस v वाला बता रहा हूँ, जब आपको x में x नॉट पॉइंट गिवन है और इसके पैरेलल होगी वो, सॉरी परपेंडिकुलर किसकी होगी? u क्रॉस v के। और पैरेलल तब होगी जब आपकी एक पॉइंट x नॉट, उसमें क्या किसमें पुट करोगे? u क्रॉस v में पुट करोगे। जब हम एग्जांपल करेंगे, प्रॉब्लम करें, तो आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पे एग्जांपल है, द प्लेन थ्रो सी पैरेलल टू ए एंड बी। द प्लेन थ्रो सी पैरेलल टू ए एंड बी। तो तब आप क्या करोगे? ये वाले मतलब कि इसमें ही पुट करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको पहले फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ कर रहा हूँ, देन आपको सब बात समझ में आ गई होगी। हम एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियरली बात समझ में आ गई होगी। ये डिफिकल्ट होता है कि आपको डेफिनेशन पढ़ के रटा मार के और तब आप समझे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर आप एग्जाम्पल मतलब प्रॉब्लम्स करोगे तो आपको क्लियरली बात समझ में आ गई। माइट भी आपको मेरा जो है ना लाइंस और स्फीयर प्लेन्स पे थोड़ा लेक्चर समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हम प्लेन ड्रॉ कर रहे थे और प्लेन में से हम R3 ड्रॉ कर रहे थे, तो 3 डायमेंशन में से हम प्लेन को ड्रॉ कर रहे थे, तो आपको डबल माइंडेड हो गए। तो यहाँ पे हम हमारा एग्जाम्पल है कि द लाइन थ्रो ए एंड बी, द लाइन थ्रो ए पैरेलल टू बी, सॉरी पैरेलल टू बी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये प्लेन ड्रॉ करवाया, तो यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 डायमेंशन वाला ड्रॉ करवाया। तो यहाँ पे क्या है, वाई, ये एक्स, ये जेड हमने नाम दे दिया। यहाँ पे मैंने कोई भी लाइन खींची, इस लाइन को नाम दूंगा यहाँ पे ए पैरेलल टू बी, और पी क्या होगा? ये होगा, मतलब यहाँ पे बी पैरेलल। तो ए पैरेलल टू बी होगा, तो यहाँ पे कोई मैंने नाम दूंगा अल्फा ऑफ टी या एक्स ऑफ टी, कोई भी नाम दो, आपको वो कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं हमें ये वाली फॉर्म मिल गई। तो इसके थ्रू हम ए पैरेलल टू बी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा ऑफ टी माइनस ए, अल्फा ऑफ टी माइनस ए, यहाँ पे बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे मैं ए कर रहा हूँ सोल्व, तो सारी फार्मूला भी लिख सकता हूँ, मगर मैं आपको समझाऊं कि क्लियरली कैसे होगा। अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे टी है, यहाँ पे इसके साथ स्केलर है ही है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस टी बी। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ए और बी पुट करो। यहाँ पे क्या है? अल्फा ऑफ टी, ए क्या है? 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, और बी क्या है? टी, बी क्या है? 1 0 1 तो डायरेक्टली आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे इसको प्लस करोगे, आपको पता है कैसे प्लस करोगे। तो यहाँ पे टी है, टी सबको सबके साथ मल्टीप्लाई करो, देन इसके साथ प्लस करो। यहाँ पे क्या होगा? 2 प्लस टी, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 3 प्लस 1। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्म मिली, यहाँ पे टी है, सॉरी इस सबके साथ मल्टीप्लाई होगी ना। तो यहाँ पे क्या होगी? ये x मिली, ये y मिली और ये z मिली। पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 प्लस टी, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस टी और t प्लस माइनस 3। तो आप इसको x ऑफ टी, y ऑफ टी, z ऑफ टी लिख सकते हो, क्योंकि आपको अल्फा ऑफ टी की फॉर्म में मैंने आपको बताया था x ऑफ टी, y ऑफ टी, z ऑफ टी हमें मिले होते हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्म फाइंड की, जैसे हमने वहां से 3 निकाले थे x ऑफ टी, y ऑफ टी, वही फॉर्म हमने यहाँ पे लिख लिया। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये भी आंसर है और आपका ये भी आंसर। आपको अगर आपको कहेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में दो, तो आप यहाँ तक ही करोगे। तो अभी हम करते हैं बी, जल्दी जल्दी हम वीडियो को शॉर्ट करें, बी को सॉल्यूशन करें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? द लाइन थ्रो बी एंड सी। अगर लाइन थ्रो बी एंड सी बोल रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है? एक लाइन पे 2 पॉइंट्स है। कितनी है? 2 पॉइंट्स। यहाँ पे अल्फा ऑफ टी, तो यहाँ पे क्या है? बी, यहाँ पे क्या है? सी, मतलब सी माइनस बी, बी राइट, सी माइनस बी होगा हमारा। तो सी माइनस बी होगा, तो हम क्या करेंगे? ये 2 लाइन वाला तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 लाइन वाला हम ड्रॉ करेंगे, मतलब 2 लाइन वाला, और सॉरी 2 पॉइंट वाला हमने किया था, ये 1 लाइन है। तो ये फार्मूला क्या था? डायरेक्टली फार्मूला लिखता हूँ, x ऑफ t इज इक्वल टू x1 प्लस t x2 माइनस x1, ये वाला फार्मूला था। डायरेक्टली आप पुट करें x ऑफ t इज इक्वल टू x1 प्लस t, सॉरी यहाँ पे x1 क्या है? b है, तो यहाँ पे b लिखोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे? b, c माइनस b, क्या करोगे? c माइनस b, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये x1 है, ये x2 है, ये क्या मिली हमें? x2 माइनस x1। तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें ये वाली फॉर्म मिली, डायरेक्टली हम जो है ना पुट करें x ऑफ y ऑफ अल्फा ऑफ t, हमें क्या मिलेगा? b और c के जो पुट करें 1 0 1 and 0 माइनस 1 3। तो यहाँ पे b वाले लिखोगे पहले 1 0 1, देन t c माइनस b करोगे, मतलब c के साथ माइनस b करोगे, इस पॉइंट को इसके साथ माइनस, इस पॉइंट को इसके साथ। तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, देन क्या है? माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे भी। देन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आई होप हमें सही मिला होगा। 0 माइनस 1, c माइनस b है ना, तो माइनस 1 माइनस 0, सो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2।
तो यहाँ तक हमें मिल गया। तो अल्फा ऑफ टी हमें क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली जल्दी जल्दी कर देता हूँ। टी इसके सबके साथ टी के मतलब मल्टीप्लाई करके देन इसके साथ ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या होगा माइनस टी, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस टी मिलेगा, देन क्या मिलेगा 0 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस टी मिलेगा, कामा यहाँ पे क्या मिलेगा 2t प्लस 1, क्या मिलेगा 2t प्लस 1। ये हमें x मिली, ये हमें y मिली, ये हमें z मिली। तो आप इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ तक हमारा b हो गया। ये आप खुद भी कर सकते हो, इट्स वेरी वेरी इजी। तो मैं अब जल्दी जल्दी यहाँ पे कर देता हूँ। द लाइन थ्रो ए एंड बी, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे यू डॉट वी वाला फॉर्म, सॉरी हाँ यू डॉट वी। जैसे मैंने यू डॉट वी का आपको इक्वेशन लिखवाई थी, क्या थी हमारी x माइनस एक्स नॉट कामा यू, जो सॉरी यू नॉट, हाँ यू था हमारा, सॉरी तो यहाँ हमारा क्या था n था, n इज इक्वल टू 0, x माइनस एक्स नॉट n इज एनी नॉर्मल वेक्टर। यहाँ पे हमें मिले हुए हैं b परपेंडिकुलर टू a। अभी हमारा क्या है द प्लेन थ्रो c पैरेलल टू ए एंड बी। मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी बताता हूँ क्या होगा। ये आप कैसे करोगे यू क्रॉस वी की फॉर्म में, क्योंकि आपको क्या बोले सी पैरेलल टू ए एंड बी। जैसे मैंने आपको इक्वेशन करवाई थी, मतलब कि लास्ट वाली जो हम कर रहे थे फाइंड करें यू क्रॉस वी वाले, जब हम पैरेलल हो रहा था तभी हमें क्या है यहाँ पे सी एक ए एंड बी। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन आपको लिख देता हूँ कि कैसे होगी, एक्स माइनस एक्स वन कामा या एक्स नॉट यू क्रॉस वी इज इक्वल टू 0। तो इसके जरिए आप जो है ना ये फाइंड करोगे। देन क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का फार्मूला आपको याद है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर प्लस z माइनस c होल स्क्वायर। तो ये था हमारा थोड़ा शॉर्ट सा। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं कि ये कैसे होगा। यहाँ पे क्या b परपेंडिकुलर टू a, जैसे हमारी लाइन बन रही थी तो मैं आपको करवा देता हूँ बिल्कुल शॉर्टेज ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा द प्लेन थ्रो c पैरेलल टू a एंड b। तो जैसे आपको बात में समझ में आए, ऐसे ना करें कि सर ने जल्दी जल्दी कर दी, तो भले वीडियो बड़ी हो तो आपको बात क्लियरली समझ में आए। दोस्तों वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैंने डायरेक्टली बस ये वाली फॉर्म लिख ली। और हमारा ई क्या होगा द स्क्वायर विद रेडियस r। तो आपकी इक्वेशन क्या है ई की x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हमारी क्या होगी 4। तो यहाँ पे 4 होगी, यहाँ पे a वाली टर्म, यहाँ पे b वाले, यहाँ पे c वाले आप लिख लोगे। ये a b c जो भी है देन इसको आप स्क्वायर x के साथ माइनस करोगे, देन स्क्वायर करोगे तो आपको वाली इक्वेशन मिल जाएगी स्फीयर की। और यहाँ पे आपकी क्या मिल जाएगी डी फॉर्म द प्लेन थ्रो सी पैरेलल टू ए बी। जैसे मैंने आपको लास्ट में समझाया था कि प्लेन क्या होगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे मैं डायमेंशन लिख लूं, यहाँ पे y x z, यहाँ पे क्या था हमारी कोई भी लाइन थी, मतलब कि यहाँ पे क्या थी x, ये क्या थी हमारी x नॉट, ये क्या थी हमारी n, सॉरी ये क्या थी हमारी u क्रॉस v n हमारी, जब हम डॉट प्रोडक्ट में कर रहे थे तो हमारी ये u क्रॉस v ये x माइनस x नॉट। तो यहाँ पे क्या होगी x माइनस x नॉट परपेंडिकुलर, मतलब कि पैरेलल, सॉरी नॉट, यहाँ पे पैरेलल थी फॉर्म ये वाली। तो ये वाली पैरेलल थी, तो हम यहाँ पे इक्वेशन कौन सी लगा रहे थे, ये वाला लगा रहे थे, ये a क्रॉस b से। अब ये a क्रॉस b क्या है, ये a के साथ क्रॉस करोगे b, जैसे हम डिटरमिनेंट लेते हैं ना i j k, तो उसी फॉर्म में आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, मतलब कि उस फॉर्म में वो इजी रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ आप इस मैट्रिक्स का, इस वेक्टर को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। देन क्या करोगे उसको डॉट प्रोडक्ट में लगाओगे u x माइनस सी, x को माइनस करोगे जो भी c वाले नंबर से, मतलब c वाले वैल्यूज हैं, तो जब माइनस करोगे तो उसको डॉट प्रोडक्ट लगाओगे a क्रॉस b के साथ। क्या था हमारा डॉट प्रोडक्ट, हमारा u डॉट v का फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू u डॉट v, सॉरी तो हमारा डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है u v इज इक्वल टू u डॉट v, हमारा ये वाला फार्मूला है। तो इसके थ्रू आप ये निकाल लोगे। देन c हमारा क्या है, मैं रिवर्स प्रोसेस में चला हूं आपको समझाने के सिर्फ। द प्लेन थ्रो b टू a, अब b हमारा a टू b है ना, मतलब c पैरेलल टू a एंड b, c पैरेलल टू a एंड b। यहाँ पे अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा कि द प्लेन थ्रो b परपेंडिकुलर टू a, ये हमारी क्या होगी परपेंडिकुलर, ये b होगी, क्या होगी n, ये n हमारा वेक्टर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे a। तो ये b परपेंडिकुलर क्या होगा a क्या होगा, तो हम वहां पे क्या करेंगे ये वाला फॉर्म लगाएंगे जैसे हमने प्लेन में फर्स्टली हमने जो फाइंड किया था। तो हमारी इक्वेशन थी ये वाली डॉट प्रोडक्ट में, तो x माइनस ए कामा ए, इसकी डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट क्या होगी x माइनस ए डॉट ए। तो वो आप खुद लगाओगे, b के वैल्यूज लगाओगे, यहाँ पे x के साथ माइनस करोगे, देन डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, a के साथ, देन यू विल गेट दिस वन। देन उसके बाद आप इजीली सॉल्व करोगे तो आपको जो है ना वो वाली फॉर्म मिल जाएगी डॉट प्रोडक्ट में। अब इसको क्या होगी, इसको क्या करोगे u डॉट v, इसको आपका फॉर्म आता है u डॉट v का, तो u डॉट v आप जो निकालोगे वो आपका आंसर होगा। तो मैंने आपको बस समझाने के लिए होमवर्क दिया, ये 3 क्वेश्चन लाइन वाले हमको बता दिए, प्लेन तो और स्फीयर वाले बहुत ही इजी है, स्फीयर तो इट्स वेरी वेरी इजी। एंड उसके बाद हम आएंगे सीधा अभी हम 1.5 देन चैप्टर नंबर 1 to 5 नहीं करेंगे क्योंकि इट इज वेरी वेरी इजी। देन हम सीधा आएंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ लोकल कर। तो इफ यू एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट बॉक्स। एंड हाँ, क्यों मैंने यहाँ से जल्दी जल्दी करवा दिया, क्योंकि मैंने आपको वो जो है ना प्लेन लाइंस एंड स्फीयर बिल्कुल इजी फॉर्म में समझाया
एंड बिल्कुल शॉर्ट वे से। तो उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखे कि क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिखे। ये पांचों मैंने अभी आपको समझा लिए, ये प्लान भी ड्रॉ कर लिया। इस प्लान के थ्रू आप जो है ना खुद आंसर कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी बेसिक। तो मैं आपको इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट तो यहाँ नहीं समझाऊंगा, और क्रॉस प्रोडक्ट ये आप खुद कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट एंड प्लस माइनस जो भी आंसर होगा, इक्वेशन भी आप खुद फाइंड कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव any question, do ask in comment box. तब तक खुदा हाफिज, बाय, टाटा।